हेलो गाइज। इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है उसकी वजह से सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आज जबरदस्त गिरावट देखी गई। साथ ही साथ अब जबकि यूरोपियन मार्केट्स ओपन है वहां भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि 5% से भी ज्यादा का क्रैश देखने को मिल रहा है यूरोपियन इंडेक्स में, डेक्स, केक्स एंड एफटीएसई में। और अभी अमेरिकी मार्केट भी ओपन होने हैं, वो भी बहुत ज्यादा गिरावट के साथ ओपन होंगे क्योंकि डाउ फ्यूचर अभी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि अब क्रिप्टो मार्केट में भी और गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि हालात अब जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो हालात है, युद्ध के हालात है, वो बद से बदतर हो गए हैं। रशिया ने यूक्रेन के 12 शहरों में अपनी मिलिट्री घुसा दी है, यानी कि उनकी मिलिट्री 12 शहरों में घुस चुकी है। यहाँ तक कि राजधानी कीव में रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर भी हमला कर दिया गया है। तो ऐसे में हालात ज्यादा से ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। अभी आज शाम को नाटो जो कंट्रीज है उनकी भी बैठक होनी है, मीटिंग होनी है। तो हो सकता है नाटो कंट्रीज अब रशिया के खिलाफ एक्शन ले, तो इससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की उम्मीद है। और जब हालात बिगड़ेंगे तो क्रिप्टो मार्केट सहित कोई भी फाइनेंशियल मार्केट बच नहीं पाएगा, सारे के सारे मार्केट्स नीचे ही आएंगे। तो ऐसे में हमें बहुत ही संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। मैंने आपको अपने पहले कई वीडियो में पिछले 2-3 दिनों से लगातार एडवाइस दे रहा हूँ कि इस वक्त मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं बल्कि वेट एंड वॉच की अप्रोच अपनाने का टाइम है। और यही हुआ। कल बिटकॉइन हालांकि 38,000 से ऊपर पहुंच चुकी थी लेकिन आज 34,000 तक लुढ़क चुकी है क्योंकि इंटरनेशनल हालात ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर टेक्निकल काम नहीं करता है। यहाँ पर सारे के सारे टेक्निकल इंडिकेटर फेल हो जाते हैं जब ऐसी न्यूज आती है, इंटरनेशनल न्यूज जब आती है। और रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार है ये अभी सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं रहा है बल्कि सारे के सारे नाटो जो कंट्रीज है, 30 कंट्रीज है आई थिंक, ये सारे के सारे अब एक्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका भी रशिया के खिलाफ एक्शन लेने के मोड में है। तो इससे से ज्यादा हालात बिगड़ने की उम्मीद है, आशंका है। अभी रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्पष्ट कर दिया है, क्लियरली बोल दिया है कि अगर किसी भी देश ने इस मामले में दखलंदाजी की तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेगा। यानी अब बात तो हो रही है न्यूक्लियर वेपन तक इस्तेमाल करने की बातें हो रही है। तो ऐसे में हालात बिगड़ते जाएंगे। और ये जो बिटकॉइन अभी हमें कुछ हद तक पंप करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये और भी गोता लगा सकता है। तो फिलहाल आप ये मत सोचना कि अभी बिटकॉइन में थोड़ी मजबूती दिख रही है तो हम ट्रेड ले लें या फिर बाइंग कर लें। अभी बाइंग का मौका नहीं है। हाँ, आप पार्शियल बाइंग कर सकते हो, इस डीप का फायदा उठा सकते हो क्योंकि मार्केट को फिर से ऊपर तो जाना ही जाना है। हालात अगर सुधरते हैं तो हो सकता है मार्केट में जबरदस्त रिकवरी भी देखने को मिले, लेकिन हालात सुधरने की फिलहाल कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आती क्योंकि एक तरफ रशियन प्रेसिडेंट अपनी जिद पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ नाटो कंट्रीज भी एक्शन लेने के मूड में है। तो फिलहाल हम वेट एंड वॉच ही अपनाएंगे। मैं आपको बता दूं रशियन जो आर्मी है उन्होंने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला बोला है। 3 तरफ से उन्होंने हमला बोला है। और रूस जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर भी हमला कर दिया गया है। तो फिर आप समझ सकते हो। और यूक्रेन की सेना भी कुछ हद तक सामना कर रही है। तो ऐसे में हालात बिगड़ने की आशंका है पूरी तरह से। और इस हमले में अब तक 40 से ज्यादा सोल्जर्स मारे भी जा चुके हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही सावधानी से ट्रेड लेनी चाहिए। हालांकि ट्रेड ना लें तो ही बेहतर है। हमारे पास जो एसेट्स ऑलरेडी है हम होल्ड कर रहे हैं, उनको इस सिचुएशन में सेल बिल्कुल ना करें क्योंकि सेलिंग करेंगे तो भी लॉस होगा क्योंकि हमारा सबका पोर्टफोलियो 10 से 20% तो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। इवन देट हमारा हो सकता है 30 से 40% तक डंप हो गया हो इन पिछले 5-7 दिनों में। तो ऐसे में बेचने का कोई मतलब नहीं है। जो भी डीप मिले उसमें पार्शियल बाइंग करें। सिर्फ बीटीसी नहीं बल्कि शिबा इनू और डोज कॉइन जैसे कॉइन भी बहुत नीचे आ चुके हैं, इथरम भी बहुत ज्यादा टूट चुका है। तो ऐसे में हम अगर सोच रहे हैं कि डीप है तो डीप अभी और आनी बाकी है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैं बता रहा हूँ कि अभी मार्केट में और भी क्रैश आना बाकी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। आप देखिए क्रूड ऑयल के दाम $100 तक पहुंच चुका है प्रति बैरल। साथ ही साथ गोल्ड के दामों में भी आग लगी हुई है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव फैक्टर हैं। तो इस माहौल में फिलहाल ट्रेड लेने से बचें और वेट एंड वॉच की अप्रोच ही अपनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।